कहीं ना कहीं जिसका भी साजिश है ये तो सामने आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग चुप बैठने वाले हैं। अरे आरिफ जमाल चले गए तो क्या, आरिफ जमाल यहाँ पे कितने हैं, आप कितने लोगों को मारिएगा। आरिफ जमाल मरे नहीं है, शहीद हुए हैं। शहीद समझते हैं ना, वो मुझे खून के बदला फांसी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे फैमिली को इंसाफ चाहिए। वो छोटे छोटे 3 बच्चे हैं उनके, उन बच्चों को इंसाफ चाहिए, उनके बीवी को इंसाफ चाहिए, उनके पापा को इंसाफ चाहिए, उनके माँ को इंसाफ चाहिए, उनके पूरे फैमिली को इंसाफ चाहिए। डरने वाले नहीं है, डट के रहने वाले हैं। देखते हैं कौन आता है कौन जाता है यहाँ पे, ठीक है। अपराधी तो खोल के हो रहा है यहाँ पे। अपराधी इतना बढ़ गए हैं कि जिसको मन करा उसी को मार दिया जा रहा है, जिसको मन करा उसी को सब कुछ किया। मरहूम आरिफ जमाल के इस वक्त हम आवास पे हैं। बता दें कि हत्या के तकरीबन 2 हफ्ते बीत चुके हैं और अभी भी ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर हत्या किस वजह से उनकी हुई है। हालांकि अपराधी पकड़े गए हैं। इस वक्त हमारे साथ राजद के नेत्री जुड़ रही हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि ये आरिफ जमाल की भाभी भी हैं। क्या लग रहा है, अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है लेकिन अभी हत्या का राज अभी असमंजस बनी हुई है स्थिति। 24 घंटा पहले ही प्रशासन मुजरिम को अरेस्ट कर ली और मुजरिम अभी अरेस्ट है और पूछताछ तो अभी हुआ नहीं है और प्रशासन, उम्मीद है कि प्रशासन अच्छा काम करेगी। आखिर इतना सुस्ती क्यों, इतने दिन बीत गए हत्या के बाद? 12-13 दिन हुआ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, बस सिर्फ मुजरिम को अरेस्ट किया गया है, ना अभी रिमांड पे लिया गया, ना कोई चीज़ अभी कुछ नहीं हुआ है। और जहाँ तक देखा जाए आरिफ जमाल की मैं बड़ी भाभी हूँ और आरिफ जमाल MIM में जिला अध्यक्ष थे, ठीक है। और MIM सिवान जिला में अगर कोई लाने वाला है तो वो है आरिफ जमाल। और MIM में बहुत सक्रिय थे, बहुत मेहनत भी कर रहे थे, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उभरता चेहरा था और बहुत तेजी से उभर भी रहे थे। बहुत कुछ ऐसे लोग हैं कि उनका नज़र भी लग गया, अरे इतना कम उम्र में इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, इतना कम उम्र में इतना सब कुछ कर लिए। यहीं रघुनाथपुर से भी चुनाव लड़े थे और जिला परिषद का भी चुनाव लड़े थे। तो कहीं ना कहीं जिसका भी साजिश है ये तो सामने आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग चुप बैठने वाले हैं। अरे आरिफ जमाल चले गए तो क्या, आरिफ जमाल यहाँ पे कितने हैं, आप कितने लोगों को मारिएगा। आरिफ जमाल मरे नहीं है, शहीद हुए हैं। शहीद समझते हैं ना, वो आरिफ जमाल हुए हैं। और मुझे खून के बदला फांसी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे फैमिली को इंसाफ चाहिए। वो छोटे छोटे 3 बच्चे हैं उनके, उन बच्चों को इंसाफ चाहिए, उनके बीवी को इंसाफ चाहिए, उनके पापा को इंसाफ चाहिए, उनके माँ को इंसाफ चाहिए, उनके पूरे फैमिली को इंसाफ चाहिए। और यहाँ तक जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई भरण पोषण का भी मुआवजा मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पे। मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि मेरी सरकार कहीं ना कहीं मुझे इंसाफ मिलेगा और मेरे फैमिली को भी इंसाफ मिलेगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है और हम लोग डरने वाले नहीं है। आप ही की सरकार है। जी जी बेशक। आखिर इतना वक्त क्यों ले रही है हमारी सरकार? एक मिनट, हमारी सरकार वक्त नहीं लेती है। 24 घंटा से पहले मुजरिम अरेस्ट हुआ। मेरी सरकार निकम्मी नहीं है, मेरी सरकार बिल्कुल काम कर रही है। सिवान में अपराधी तो पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, मेरी बात सुन, एक मिनट। कहीं ना कहीं जो भी लाइनअप किया गया है, जो भी बातें बहुत सामने आ जाएगा। प्रशासन काम कर रही, बस पूछताछ नहीं की अभी तक और अभी तक रिमांड पे नहीं लिया गया, वो भी हो जाएगा। मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है, मुझे ये भी यकीन है कि मेरे फैमिली को इंसाफ मिलेगा और मिल के रहेगा। हम लोग डरने वाले नहीं है, डट के रहने वाले हैं। देखते हैं कौन आता है कौन जाता है यहाँ पे, ठीक है। अपराधी तो खोल के हो रहा है यहाँ पे। अपराधी इतना बढ़ गए हैं कि जिसको मन करा उसी को मार दिया जा रहा है, जिसको मन करा उसी को सब कुछ किया जा रहा है। हमारी प्रशासन बैठी हुई नहीं है और मेरी सरकार निकम्मी सरकार नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे सरकार, हमको पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे फैमिली को इंसाफ मिलेगा और मुझे खून के बदला मुझे फांसी चाहिए। इस घर से जवान बेटा का लाश गया है, इस घर से जवान देवर का लाश गया है, इस घर से जवान भाई का लाश गया। आप बेशक समझ सकते हैं भाई कि एक बूढ़े बाप के कंधा पे अगर जवान बेटा का लाश जाता हो तो आप समझ सकते हैं कि उस बाप के दिल पे क्या गुजरा होगा। और उस बाप के आप जाके पूछिए कि उनके दिल पे क्या गुजर रहा है, आप बेशक ये समझ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे मारने वाला तो मार के चले गए, अरेस्ट हो गए। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बदला चाहिए, मुझे खून के बदला खून चाहिए। हम लोग बैठने वाले नहीं है। सिवान पुलिस कप्तान से भी मिली हैं, आवेदन दी है, क्या कुछ आश्वासन क्या लग रहा है?
कब तक आखिर पर्दाफाश होगा इस मामले का? हम लोग मिले, एसपी साहब से भी मिले, हरियास थाना यहाँ पे हुसैनगंज थाना पे हम लोग गए, काफी हम लोग मिले, बात उत हुई है। बस 2 दिन का टाइम मिला हम लोग को, देखते हैं 2 दिन में क्या होती है, प्रशासन क्या कर रही है। भरोसा है कि प्रशासन जैसे 24 घंटा से पहले मुजरिम को अरेस्ट कर ली, उसी तरह अच्छा से अगर तेजी से काम करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी कि हमारे देवर को इंसाफ मिला, मेरे उन छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ मिला, मेरे बाप को इंसाफ मिला, भाभी को इंसाफ मिला, सबको इंसाफ मिला। कहीं ना कहीं हम लोग डरने वाले नहीं है, डट के रहने वाले हैं। और ये लोग जितने भी अपराध कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, लोग सोच रहे अपराध करके निकल जाएंगे, अब नहीं होगा, ये अब जान लीजिए। क्योंकि आरिफ जमाल चले गए हैं ना, आरिफ जमाल डेट कर गए हैं, आरिफ जमाल की भाभी है और बदला लेकर आएंगी और मेरे फैमिली को इंसाफ किसी कीमत पे मिलेगा। अब देखिए, अपराधी तो मैडम पकड़े जा रहे हैं, सिवान में अपराधी तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इंसाफ में कहीं ना कहीं मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है और मेरा दिल कहता है कि मेरे फैमिली को इंसाफ मिलेगा और मिल के रहेगा। भरोसा से ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो बता दें कि आरिफ मरहूम आरिफ जमाल के ये बड़ी भाभी थी, जिन्होंने अपनी बातों को वफाकी तरीके से रखा। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि हम लोगों को न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि आरिफ जमाल को इंसाफ मिलेगा, उनके जो परिजन हैं उनको इंसाफ मिलेगा। बहरहाल आगे की खबरों के लिए तब तक बने रहें।